Hi everyone, good evening. Hello guys. Hi everyone. I'm good everyone. How are you guys doing? अब तो हर जगह लॉकडाउन है, अब तो आराम से शांति से बैठ के आप लोग क्लासेस देखो, अन अकेडमी की क्लासेस अटेंड करो आप लोग और क्या बेस्ट। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। एंड एज यू नो, दिस इज द पार्ट 4 ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोर्स स्पेशल क्लास। तो इसके पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, आप सब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फॉर पीडीएफ्स join telegram group, that is Decodemy UPSC. So the link is posted over here. Good evening guys, hi, how are you? तो कल हमने बुद्धिस्ट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के बारे में समझा। हमने ये समझा कि जो स्तूपा आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है। आज हम लोग उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। विल गो टू अदर फॉर्म्स लाइक अजंता एलोरा केव्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझेंगे कि कैसे दे हैव वेरिएशंस। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस सेलेक्ट करी हुई हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ स्पेशल क्लास सीरीज दैट आई एम टेकिंग। सो कोविड के टाइम पे ऑल वी कैन डू इज स्टे एट योर होम्स एंड अटेंड दी क्लासेस रेगुलरली, ताकि आपकी प्रिपरेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए। एंड एज फार एज मेरे को काफी मैसेजेस आए, काफी कॉल्स भी आए स्टूडेंट्स के, जो पूछ रहे थे कि सर क्या यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन होने वाला है। देखिए, कोई पता नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। एज ऑफ नाउ मान के चलिए हो भी सकता है, बट यू नेवर नो। ज्यादा से ज्यादा अभी जैसे इंटरव्यू पोस्टपोन हुए हैं तो रिजल्ट डिले हो सकता है। बट यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी बहुत टाइम है, 31 मई को प्रीलिम्स है। तो जो लोग इस साल अपियर कर रहे हैं वो रिस्क ना लें बिल्कुल भी, एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एज इफ कि एग्जाम अभी होने वाला है। ठीक है। शुभांकर, अच्छा लगा सुन के। ठीक है। हाँ अनुराग, अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुराग आपके भैया का नाम है, आपका नाम क्या है? चलो, अच्छा लगा सुन के कि आप अपने भैया के सब्सक्रिप्शन आईडी से यूज करके और अटेंडिंग द क्लासेस। दैट्स गुड टू नो। हाय नैन्सी, गुड टू सी यू। ओके, जो क्लास में ऑनलाइन है एक बार फटाफट से थम्स अप दे दे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू अपलॉड ऑल ऑफ यू फॉर स्टेइंग बैक होम। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर अपलॉडिंग एवरीबडी, चाहे डॉक्टर्स, पायलट्स, एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबody, आर्म फोर्सेस, सबके लिए वी नीड टू क्लैप। सो आई थिंक वी दे डिजर्व अ थम्स अप। आई थिंक ऑल ऑफ देम डिजर्व अ थम्स अप फ्रॉम यू गाइस एज वेल। एंड जितने ज्यादा दे सकते हो आप, यू नो, अप टू यू। सो वी शुड रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। एंड दिस इज अ क्लैप फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने घर पे रहे। कुडोस टू एवरीवन। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि मैंने एक वीडियो भी शूट किया है अपने ड्रोन से आज, और दिखाया कि कैसे हर किसी ने प्रॉपरली आज फॉलो किया है उसको। सो रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ऑल ऑफ यू डिड अ ग्रेट जॉब। आई वॉज एट लाइव एट ऑन इंस्टाग्राम, बट आई वॉज बिकॉज ऑपरेटिंग द ड्रोन, तो वो थोड़ा लाइव फीड डिस्टर्ब हो गई। सो इट इसलिए बाद में आई पोस्टेड अ वीडियो ऑफ द ड्रोन फीड। तो या
नैन्सी, आपके फादर के लिए भी स्पेशल, सो एवरीबॉडी विल गिव अ थम्स अप फॉर नैन्सी's father. I think he is working for one of the essential services. And I think ma'am is watching this lecture. Ma'am, are you watching this lecture today? Ma'am is going on duty. So ma'am ke liye bhi, I think we deserve a thumbs up. She is going to be among the coronavirus patients. She is in the front line as well. Shweta madam, are you online in the class, please? Can you just say hi to everyone? Can you just say hi? Can you post hi? Shweta, that's the ma'am. Yes, sir. Shweta ma'am. So Shweta ma'am is online. श्वेता मैम, हमारी तरफ से आपके लिए थम्स अप है. वी विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्लीज प्रॉपरली गियर पहन के जाना. शी हैज बीन कॉल्ड फॉर इमरजेंसी ड्यूटी टुमारो. So she'll be among the ones who will be among the front line of coronavirus patients. तो हमारी तरफ से आप सबके लिए, लाइक आपके लिए, मतलब हम लोग तो मतलब कौन सा बहुत बड़ा काम करें, जस्ट सिटिंग इन आवर होम्स एंड जस्ट टीचिंग. एंड अच्छे से प्लीज टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स. एंड my all my love, all my care, all everything from all our side is for you. Chalo, ठीक है guys. So all of you can follow me on Instagram and my Telegram ID. And in case of any questions, doubt अगर आपकी कोई भी होते हैं, तो you can reach out to me at the ID Leasing27. ठीक है. सो बाकी मेल आईडी मेरी ये है, ये मेरी फेसबुक आईडी है, ये आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं. सो आई बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 years नाउ. जो लोग नए हैं, आई एम अ गेस्ट फैकल्टी एट IITs and IIMs, and one of the first educators at an academy. I was first to reach the million views also, and presently as a consultant for Ministry of Finance as an advisor. So वहां से स्टडी का पैशन चालू हो गया, और आप लोगों के लिए पढ़ाने का मन कर गया, ट्रैवल करने का मन कर गया, तो आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं आज. ठीक है. अच्छा, दीज आर सम ऑफ माय कोर्सेज व्हिच यू कैन एनरोल ऑन एन अकेडमी. अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में दिक्कत होती है. आज मेरे को एक बड़ा ही हार्टफेल्ट मैसेज आया. आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम. आई थिंक आई विल आल्सो शेयर विद ऑल ऑफ यू. एंड I mean, really nice to know that just give me a second, guys. Yeah. So I received this very heartfelt message from one of the learners today. I don't know if she's live on, I don't know how, India Nepal border pe that student was there. उसने geography की मेरी classes attend करी हुई हैं. And really heartening to see these kind of messages. और आप लोगों को मैं एक special pic भी दिखाऊंगा आज अपनी, आप लोगों के लिए motivation. So I think her name is Pooja. I don't know if she is live in the class right now, but I'm not pretty sure. But it was really heartening to see this kind of messages. तो वो नेपाल के एक बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है, जहां से वो रोज क्लास अटेंड करती है. तो आप सोचो कि जो लोग इतने दूर इलाके में बैठे हैं, वो लोग अन अकेडमी का यूज करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग तो फिर भी बहुत प्रिविलेज्ड हो सर एंड मैम. तो आप लोग को तो और मेहनत करनी चाहिए. आप सोचो, जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से बैठा है, जो जिसके घर से माउंट एवरेस्ट दिखता हो, वो प्रिपेयर कर रहा हो, तो यू पीपल आर तो मच मोर प्रिविलेज्ड लिविंग इन सिटीज. I think right now she's the best person living far away from coronavirus. She is actually in one of the best places. We would love to exchange that. अगर हमें मौका मिले तो शायद हम लोग वापस भाग जाए वहां पे. नहीं, तो अगर आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी के, प्रिपरेशन करनी यूपीएससी की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग दिस कोड DS27, where you'll get discount and you'll be a part of my private learners group. कमिंग बैक टू द टॉपिक, कल हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, और हम आज पढ़ेंगे बुद्धिस्ट मुद्रास के बारे में, बिकॉज मुद्रास के ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है. और उसके पहले मैं आप लोग को मोटिवेशन के लिए वो दिखा देता हूँ. एंड क्लास के एंड में आप लोग को मैं एक और पिक्चर दिखाऊंगा, तो दिल थाम के बैठिए. क्लास के एंड में आई विल शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर फॉर ऑल ऑफ यू. तो नहीं, कुछ नहीं, टॉपिक अभी डिस्कस नहीं हुआ है. क्लास के एंड तक रुके रहिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग इमेज दिखाने वाला हूं मैं आज. तो एक क्लास के पहले, एक क्लास के बाद. पीएम वाले लेटर तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं अपने स्टूडेंट्स को. सो दिस वाज अ मैसेज. तो आप देख रहे हो, ये जो है ना, ये उसका मैसेज आया लर्नर का. आई डोंट नो पूजा इफ यू आर लाइव इन द क्लास, बट आई वाज रियली टच्ड बाय सीइंग योर मैसेज.
एंड यू आर सिटिंग सो फार, एंड माउंट एवरेस्ट के बगल से फोटो है। माउंट एवरेस्ट दिखता है उसके घर से। मतलब क्या ब्यूटीफुल जगह है जहां पे आप रहते हो और वहां से आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अगेन। तो मुद्रास क्या होती है बुद्धिज्म में? अगर आप देखोगे बुद्धास को अलग अलग ऐसी मुद्राओं में डिपिक्ट किया जाता है। उनके हैंड के जो फीचर्स हैं उनको मुद्रास बोलते हैं यहाँ पे। जैसे डांस फॉर्म की अलग अलग मुद्रा, मुद्रा मतलब मीन शेप। तो ये दो तीन बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है रिगार्डिंग द पोस्चर ऑफ हैंड्स। तो इसमें एक भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, अनुराग इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। I'll be using both by speaking in both English and Hindi. So mudras basically क्या है आपके? These are hand postures and gestures हैं basically. So they are more of gestures and postures that are used to depict something. तो उसके हर पोस्चर और जेस्चर की ना एक अलग मीनिंग होती है। इसीलिए यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप सोचो कि वो मुद्रा में पूछ रहे हैं तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा इसका। तो आज जितनी आप मुद्रास पढ़ोगे तो आप लोग बुद्धिज्म को भी थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे। पीडीएफ के लिए सर एंड मैम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो इंडियन स्कल्पचर और आर्ट में अगर आप देखोगे सिंबल्स, ये सब एक तरीके के सिंबल डिपिक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्रा है वो है धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा जो है वो इस तरीके से जैसे बना, दिस इज द फर्स्ट मुद्रा। तो ये क्या है, जब बुद्धा टीच करते हैं, व्हेन ही वाज टीचिंग, जब फर्स्ट सरमन दिया था तो उसको हम बोलते हैं ना धर्म चक्र परिवर्तन। सो दिस डिपिक्ट्स द चेंज इन टाइम, चेंज इन द व्हील ऑफ टाइम, describes one of the most important moments in Buddha's life as performed the Dharma Chakra Mudra in his first sermon after he attained enlightenment. तो आपने देखा होगा यहाँ पे हाथ उन्होंने कैसे किया हुआ है, ऐसे एक उंगली पकड़ी हुई है और ऐसे उसको डिपिक्ट किया हुआ है। सो द फर्स्ट मुद्रा इज धर्म चक्र मुद्रा। सो धर्म चक्र मुद्रा जो है, इट्स नॉट वेरी कॉमन बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रा इज अभय मुद्रा, दैट मीन्स फियरलेस। अभय मुद्रा इज लाइक दिस, जो हम हिंदूज में आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म में दिस मुद्रा मीन्स, अभय मुद्रा इज मीनिंग फियरलेस। ठीक है, तो हम लोग हिंदूज में उसको बोलते हैं आशीर्वाद देना, बट बुद्धिज्म में दैट इज कंसिडर्ड एज फियरलेस। तो भूपेंद्र पूरा कंप्लीट होगा, आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा होगा। उसके बाद जो सेकंड मुद्रा है सर मैम, दैट इज कॉल्ड एज ध्यान मुद्रा। सो ध्यान मुद्रा में इसके कुछ वेरिएशंस हैं। आप लैप पे अपना हाथ रखोगे और ऐसे फोल्ड करोगे, सो दिस इज लाइक द मेडिटेशन पोजिशन। सो बहुत सारे आप देखोगे गौतम बुद्ध की जो स्टैचूज मिलती है आपको, उसमें अगर आप देखोगे तो वो ऐसे पोजीशन में रहती है। सो दैट इज ध्यान, मेडिटेशन। तो जैसे आप कभी किसी मेडिटेशन वाले प्लेस में जाओगे तो वहां पे मोस्टली आपको ये बुद्धा की स्टैचू मिलेगी। आजकल लोग बिकॉज ऑफ पीस, घर में शांति बनी रहे, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे बहुत लोग गौतम बुद्ध की स्टैचू रखते हैं, एंड मोस्टली वो ध्यान मुद्रा में रहती है ऐसे। सो ही इज शोन विद द रिस्पेक्ट ऑफ शाक्य मुनि, ध्यानी बुद्धा, अमिताभ बुद्धा और द मेडिसिन बुद्धा, हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए। सो दिस इज ये आर्ट, ये स्पेशल क्लास है जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज कर रहे हैं। तो 3 पार्ट हो चुके हैं, आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने राइट इन सेक्शन में। आप देखोगे यहाँ पे पिन कर दिया मैंने, वहां पे आप लोग उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एंड जो भी मेरी क्लासेस के अपडेट होंगे आप लोग वहां से मिल जाएगा। और ये पूरी सीरीज चलेगी, इसमें 10-12 लेक्चर हैं जिसमें पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये मुद्रा जो है ये प्रीलिम्स में आई थी क्वेश्चन, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया था व्हाट डज भूमि स्पर्श मुद्रा सिग्निफाई। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या सिग्निफाई करता है? व्हेन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, तो उनको एक ज्ञानी, और निर्वाण तो नहीं बोल सकते आप उनको, बट इट वाज नॉट द स्टेट ऑफ निर्वाण, इट वाज बेसिकली व्हेन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो उसमें कोई स्पेसिफिक आप ये नहीं बोल सकते कि मोमेंट है। सो व्हेन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, वो जो उसके बाद व्हेन ही सो उनके साथ और भी लोग बैठे हुए थे, and so when he realized that all the reason for sorrow in this life is the materialistic desires that we have, there's no specific name to it. ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स में पूछा गया था कि व्हाट डज भूमि स्पर्श मुद्रा सिग्निफाई। अब भूमि स्पर्श मुद्रा ना वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। इस भूमि स्पर्श मुद्रा के लिए ना पहले मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा क्या है ये। और ये अजंता एलोरा केव में इसलिए भी पूछा गया था बिकॉज अजंता केव में ना इसका स्कल्पचर है, कार्व किया गया है।
ये आपको जिंदगी में मोह माया के बारे में बताएगा कि जिंदगी में मोह माया जो है उसका क्या मतलब होता है। तो आप आपको आज समझ में आएगा कि हम लोग जो ये वर्ड यूज करते हैं मोह माया वो कहाँ से आया है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा से निकल के आया है। Ajay, there's no need to go for any other thing. Everything will be covered. No PDF required. No other lecture required. Everything will be covered in the class. सर सारे के सारे पीडीएफ डिकोटमी यूपीएस से करके आप देखिए, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, वहां पे मिल जाएंगे। मैं हर दिन रात को 11 बजे क्लास लूंगा इसकी। ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है, ये स्पेसिफिक पेंटिंग को बोला जाता है मारा विजय। और ये मारा विजय अजंता केव में स्कल्पचर बना हुआ है। अगर कभी आप अजंता केव जाओगे, सिलेक्शन लेके जब आप जाओगे, ट्रैवल करोगे भारत दर्शन के लिए, तो आपको दिखाया जाएगा। ये मारा जो था एक राक्षस का नाम था, ही वॉज अ डीमन। और गौतम बुद्ध ना मेडिटेट कर रहे थे। इसको आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मजा आ जाएगा सुन के। तो गौतम बुद्ध वॉज मेडिटेटिंग, उन्हें एनलाइटनमेंट के लिए ही वॉज मेडिटेटिंग, ध्यान मुद्रा में थे ऐसे। तो मारा जो है वो आए, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी, बिकॉज देखो क्या होता है ना, हमारे पड़ोसी होते हैं जो लोग हमसे खुश नहीं होते, वो चाहते हैं ना कि इसको सक्सेस ना मिले, होता है कि नहीं होता, जो लोग जेलस होते हैं। तो मारा वॉज लाइक दैट। मारा वॉज अ डीमन हु डिड नॉट वांट गौतम बुद्धा टू अटेन एनलाइटनमेंट। ही वाज लाइक, ये फिर बहुत फेमस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएगा, मैं इसका ना ध्यान भंग करूंगा। तो ही केम, ही ट्राइड टू डू इट, बट हुआ नहीं। सो देन ही सेंट हिज टू डॉटर्स, मोह माया। मोह एंड माया आर हिज टू डॉटर्स। तो हम बोलते हैं ना मोह माया से दूर, अब आपको पता चला कहां से आया। सो ही सेंट हिज टू डॉटर्स टू डिविएट गौतम बुद्ध। तब भी गौतम बुद्ध जो है नहीं हटे। सो ही हैज सेंट हिज टू डॉटर्स ओवर हियर टू डिविएट हर। वो राक्षस थे, उनकी बेटियां थी दोनों, उनको भेजा था, बट ही डिड नॉट डिविएट। एंड देन ही, एट द मोमेंट ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, तो मारा ही स्टार्टेड लाफिंग। मारा ने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हें एनलाइटनमेंट मिल तो गया, बट हाउ विल यू प्रूव इट दैट यू हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट। आप प्रूव कैसे करोगे कि आपको एनलाइटनमेंट मिला है? कौन तुम्हारे लिए प्रूफ देगा? कौन खड़ा रहेगा सपोर्ट में? सो देन ही टर्न्ड हिज हैंड्स फ्रॉम दिस टुवर्ड्स दिस। तो आप देखो ना, यहाँ पे हैंड नोटिस करो, ही इज टचिंग द ग्राउंड। भूमि स्पर्श मीन्स टचिंग द ग्राउंड। सो ही सेज माई विटनेस इज द अर्थ। मेरे लिए जो ये पृथ्वी है वो सिग्निफाई करेगी, वो एविडेंस है, वो सपोर्ट करेगी, वो मेरी विटनेस है कि मेरे को एनलाइटनमेंट मिली और मैं डिविएट नहीं हुआ। अर्थ इज द विटनेस। ये पूरा मुद्रा का ये कहानी है, सोचो, इसलिए यूपीएससी ने एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन ये पूरी की पूरी भूमि स्पर्श मुद्रा के, दैट द अर्थ इज विटनेस। एनलाइटनमेंट मीन्स दैट ही केम टू नो व्हाई देयर इज सॉरो इन लाइफ, व्हाई देयर इज पेन इन लाइफ। तो व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग फॉर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, देखो एनलाइटनमेंट क्यों प्राप्त करना था उन्हें? उन्हें ये जानना था कि लाइफ में जैसे ही हैड सीन अ डेड बॉडी, अ सिक पर्सन, लोगों को दुखी देखा, तो ही वांटेड टू नो कि दुनिया में दुखी होने का राज क्या है। ये सारे के सारे जो राक्षस हैं उस उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मारा था, ही केम एंड ही वांटेड टू डाइवर्ट गौतम बुद्ध, बट इट नॉट गेट डिविएटेड। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह होना है। मोह माया मारा से दूर रहना है, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है जिंदगी में। तभी आप लोग जो एग्जाम क्लियर कर पाओगे, और आपकी विटनेस आपकी खुद की सक्सेस होगी। आपको किसी अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी विटनेस, आपका जो वो नाम रहेगा ना पीडीएफ में, वो आपका वो है। तो आपको मारा विजय करनी है। सो आप लोगों का वो दैट गोल्डन लेटर्स में जब नाम लिखा रहेगा, तो आपको वो करना है। और इसीलिए आप लोग को, ताकि आप डिविएट ना करो, एक इमेज दिखा देता हूं मैं, सर एंड मैम, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाई थी क्लास में, कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेटर आएगा आप लोग के पास, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक लेटर आएगा। तो वो ऐसा दिखता है कुछ, कि आप लोगों के मोटिवेशन के लिए ऐसे आपका नाम लिखा रहेगा, ऑफिसर ट्रेनी ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसा लिख के आएगा, और उस पर लेटर पे कुछ लिखा रहेगा आप लोगों के लिए, that I'm very pleased to announce that the President of India is pleased to appoint you to the Indian Administrative Service। तो आपके लिए फोकस ये होना चाहिए, ना कि वो। ऐसा लेटर लिखा रहेगा, साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप देखो लिखा हुआ है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।
तो बी लाइक गौतम बुद्धा, ठीक है, बी लाइक गौतम बुद्धा, स्टे अवे फ्रॉम डिविएशन। गूजबम्प आ गया ना, इसीलिए मैंने बोला था कि वेट करो, अभी एंड में भी एक सबसे बड़े गूजबम्प वाली फोटो दिखाऊंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप लोग को सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखा है। मेरी क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करोगे तो ऐसी बहुत सारी गूजबम्प इमेजेस, गूजबम्प मोमेंट्स आएंगे, और पेन ड्रॉप मोमेंट्स भी आएंगे। सो अब भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या है, बेसिकली ही सेज दैट अर्थ इज द विटनेस। अवेकनिंग जो है, एनलाइटनमेंट जो है, उसके लिए आपका सिग्निफायर है। देन वरद मुद्रा जो है रिप्रेजेंट्स द ऑफरिंग, वेलकम, चैरिटी, गिविंग, कंपैशन। तो वो देखोगे मतलब देने के लिए, इज लाइक गिविंग समथिंग, तो नीचे दे रहे हैं, सो गिविंग ऐसे उल्टा है वरद मुद्रा। So it is performed with the help of both the hands, in which palm of the right hand facing forward and fingers extended, and left hand जो hand है, palm placed near the with extended fingers। तो एक जो है यहाँ पे रहता है, दूसरा नीचे रहता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, I'll tell you which one are the important। ठीक है, सो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, और ये कर्ण मुद्रा इज इंपॉर्टेंट। कर्ण मुद्रा जो है, दिस सिग्निफाइज वार्डिंग वार्डिंग ऑफ द इविल। ये स्वैग मुद्रा है। रजत बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप सोचो, हम लोग ऐसे जो करते हैं, वो गौतम बुद्ध वाज आल्सो सो उबर कूल एट दैट इज टाइम, कि मतलब गौतम बुद्ध अपने टाइम से बहुत आगे थे। सो ही हैड ऑल द स्वैग इन हिज लाइफ। आप देख रहे हो ऐसे, ही वाज लाइक अ कूलेस्ट पर्सन दैट वाज अवेलेबल एट हिज टाइम। वैसे तो वैसे बताऊं आपको मैं, सबसे जो कूल भगवान है वो शंकर भगवान है। वीड पिला लो, ठीक है, आप उनको भांग खिला दो, आप उनको शराब पिला दो, सब चीज मान लेते हैं, एंड इसीलिए उनको भोले बाबा बोला जाता है। सो शंकर भगवान इज द कूलेस्ट गॉड, ठीक है। वो किसी चीज का बुरा नहीं मानते, उनको सारे गलत काम पसंद है। शादी में उनके राक्षस नाचते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं तुम्हारे दोस्त बड़े अच्छे नहीं है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा माइथोलॉजी से लिंक कर रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन पार्वती जी जब गई अपने फादर से बात करने के लिए, शंकर भगवान के लिए, कि मेरे को इनसे शादी करनी है, तो शंकर भगवान तो त्यागी आदमी, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, पहाड़ पे रहते हैं, ठीक है। दोस्त उनके सारे राक्षस टाइप हैं, जिनसे मतलब समझ में नहीं आता कि इनके दोस्त कैसे हैं। तो जो पार्वती जी थी, उनके फादर ने बोला मैं इससे तो शादी नहीं करूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो वो बोले कि ये जो है मतलब आदमी ठीक नहीं लगता, ये देखो रहता पहाड़ पे है, सन्यासी टाइप, पीता भांग है, और भभूत लगा के बैठा रहता है, और दोस्त इसके सारे बदमाश हैं। तो कभी कभी जब आपकी गर्लफ्रेंड के फादर, या फिर होने वाली फ्यूचर वाइफ के फादर आप में बिलीव ना करें, तो उन्हें बता दीजिएगा आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शादी कराने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। आपकी क्वालिटी के लिए है वो, कि आप दिखते कैसे हो, क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू बिकम आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो शंकर भगवान अब शंकर भगवान तांडव करने लग जाएंगे तो बड़े से बड़े लोग हिल जाएंगे। तो आप भी तांडव करो ना, थोड़ा कुछ तो करो, कुछ तो मेहनत करो ना। कोरोना को भी भगाओ सर, मेहनत भी करो, तांडव करो, एग्जाम्पल मतलब मेहनत करो एग्जाम के लिए, कुछ तो तांडव करो। एंड दोज हु आर मैरिड, उनके लिए ट्राई एंड बी लाइक लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ट्राई एंड बी टुगेदर विथ ईच अदर थ्रू द थिक एंड थिन्स, ट्राई एंड स्टैंड बाय ईच अदर। सर स्वैग मुद्रा की मीनिंग ये है कि हमें दूर, जो जितनी कोरोना है उसको दूर करना है। स्वैग मुद्रा इज मीनिंग वार्डिंग ऑफ द इविल, ठीक है। ब्रेकअप याद आ गए, कुछ भी याद आ गया, देखो बात सिंपल सी ये है कि आपको हमेशा रहना है स्वैग में। यू वार्ड ऑफ ऑल द इविल। जो आपकी लाइफ में आपके लिए नहीं बने थे, वो लोग, उनको ऐसे कर देना, वो लोग भाग जाएंगे, ठीक है। दैट इज वाई यू ऑलवेज हैव टू बी लाइक गौतम बुद्ध एंड फॉलो मिडिल पाथ, ठीक है। तो ये है रिड्यूसिंग सिकनेस और नेगेटिव थॉट्स। तो कल को कोई कुछ कोरोना के लिए बोले, उनको बोला दीपांशु सर ने बताया था कि स्वैग मुद्रा, एक करण मुद्रा फॉलो करनी है, वो सिकनेस भी हटाती है और नेगेटिव थॉट्स भी हटाती है। तो जब भी आपको टेंशन हो लाइफ में, डू लाइक दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आज मैं भी थोड़े अलग मूड में हूँ, ठीक है, बट दिस इज बिकॉज आई एम रियली हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एंड डूइंग रियली गुड, एंड ऑल्सो बिकॉज मैम इज अटेंडिंग द क्लास, एंड बिकॉज शी इज going tomorrow to be in the front line, तो उसके पहले I just wanted to her to be a little motivated and don't think too much about anything। श्वेता मैडम आप फॉलो कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? बता देना कि नहीं समझ में आ रहा, तो ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं वज्र मुद्रा पे। अब वज्र मुद्रा क्या है? ये डिनोट करता है फायरी थंडरबोल्ट दैट सिंबलाइजेस द फाइव एलिमेंट ऑफ द अर्थ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल। It is performed with the help of right fist, left hand, forefinger, which plays by enclosing the um, right fist with the tip of the right finger। तो ये इस तरीके से, ये ऐसे है। तो हम लोग जैसे बचपन में गेम खेलते थे ना सर, 11 से 12 क्लास है, 1 घंटे की, मैं 1 घंटे की दी है, ठीक है। लेकिन हम हर रात मिलेंगे, रात को 11 से 12, ऐसी स्वैग वाली क्लास होगी हर रात को।
तो उसकी आपको ये स्वैग वाली क्लास मिस ना हो, सो ट्राई एंड फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। आपको मेरी जो भी क्लास है उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अभी 3 क्लासेस हुई हैं। तो वज्र मुद्रा क्या, हम लोग बचपन में गेम खेलते थे। कैसे गेम खेलते थे? ऐसे करते थे, बोलते थे मेरी थंब को ढूंढो। खेला है ना बचपन में गेम? ऐसा वाला ऐसा वाला ऐसा वाला गेम खेलते थे कि चलो ऐसे थंब पकड़ो, तो नहीं पकड़ पाते तो हार जाते थे। तो वज्र मुद्रा। सो आप देखो, गौतम बुद्ध वॉज अ फन गाय। ठीक है, ही हैड ऑल द परफेक्ट मुद्राज इन हिज लाइफ। तो गेम भी खेलने के लिए मुद्रा बना दी, वज्र मुद्रा। सो वज्र मुद्रा, वज्र मीन्स थंडर बोल्ट। तो वज्रयान, आपने अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वज्रयान वॉज अ न्यू सेक्ट जो बुद्धिज्म में बना। एंड इसी में आप देखोगे पद्म पानी, वज्रपानी, दो बोधिसत्व के बारे में बताएंगे हम लोग, हु वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा एंड वांटेड अदर्स टू अटेन एनलाइटनमेंट। तो वो थंडर बोल्ट कैरी करते थे। तो जैसे ग्रीक गॉड होते हैं, उनसे उनको रिलेट किया जाता है। तो ये 5 एलिमेंट्स जो है हमारे प्लैनेट के, उनको सिग्निफाई करता है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मुद्रा जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो है वितर्क और अभय मुद्रा। ये दोनों की दोनों मुद्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वितर्क मतलब क्या करना? ट्रांसमिट करना। आप बोलते हैं ना तर्क वितर्क, डिबेट करते हो ना, तर्क वितर्क करते हो आप, उसको हिंदी में बोलते हैं तर्क वितर्क करना। तो वितर्क मतलब मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। सो जब बुद्धा प्रीच करते हैं तो ऐसे करते हैं, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, ऑल ओके। सो व्हेन आई एम ट्रांसमिटिंग नॉलेज, ऑल ओके, एवरीथिंग इज ओके। इफ आई एम नॉट ट्रांसमिटिंग नॉलेज, नॉट ओके। ठीक है, तो जब भी ऐसे करें गौतम बुद्ध, समझ लो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो जब भी आपसे कोई फालतू बहस करे, उनको ये कर देना बस। इतना बाय गॉड इतना चिढ़ जाएगा ना वो, इतना इरिटेट हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कुछ जबरदस्ती की कोई बहस करे, उसको बस ये कर दो। और फिर बाद में कुछ बोले तो उसको बोलो नॉलेज ट्रांसमिट करे, नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज ट्रांसमिट कर रहा हूँ। फिर बाय गॉड ऐसा चिढ़ेगा ना वो इंसान, मतलब मैं क्या बोलूं। देखो बेस्ट तरीका क्या होता है, जब भी आपसे कोई जबरदस्ती की बहस कर रहा हो ना, जबरदस्ती की बहस कर रहा हो, बेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग दैट पर्सन इज कि उसको इतना इरिटेट कर दो कि अपने आप चुप हो जाए। ठीक है, बस ऐसे कर देना उसको, एवरीथिंग इज ओके, ऐसे कर देना बस। सर इंटरव्यू में मत करना, इंटरव्यू वाला फिर ऐसे कर देगा आपको, ऐसे 2-0 बना देगा ऐसे। इंटरव्यू में मत करना बस, प्लीज। ये ऐसे कर देगा आपको, ऐसे हो जाओगे फिर। डोंट डू दैट इन इंटरव्यू, ओके? हाँ, लाइक डू इट विद समबडी एल्स, नॉट नॉट विद यूपीएससी इंटरव्यू एग्जामिनर्स। मतलब वो अलग ही, फिर आपकी जिंदगी फिर ऐसे हो जाएगी। वो ऐसे करेगा और आप रोओगे फिर ऐसे। सो डोंट डू दैट। एनीवे, कमिंग बैक टू वितर्क मुद्रा। वितर्क मुद्रा हो गई। अब उसके बाद अभय मुद्रा, वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा। ठीक है, मोस्टली अगर आप देखोगे तो क्या होता है अभय मुद्रा में, यू आर फियरलेस। ठीक है, अभय मुद्रा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रास। ठीक है, ये अगर आप देखोगे जितने भी गौतम बुद्ध की स्टैचूज मिलती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है ना, अभय मुद्रा रहती है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हियर। सो लोग ना घर के एंट्रेंस पे लगाते हैं इसे। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है फाउंटेन लगाते हैं, या फिर दे आर प्लेसिंग द गार्डन। सो गार्डन में दे विल प्लेस गौतम बुद्ध विद द अभय मुद्रा, बिकॉज अभय मुद्रा इज अबाउट बीइंग फियरलेस इन लाइफ। ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन, पीस, बेनोवलेंस, डिस्पेलिंग ऑफ द फियर। तो जैसे गणेश जी को लगाया जाता है एंट्रेंस पे, वैसे कुछ लोग गौतम बुद्ध को भी लगाते हैं, गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा वाला। तो ज्यादा कोई बहस करे, शांति, फियरलेस, टेक ऑल योर फियर्स आउट, सब कोरोना बाहर निकाल दो। ठीक है, सारा का सारा कोरोना बाहर निकाल दो। तो याद करने का देखो सर मैम तरीके ऐसे हैं, ऐसे मौज मौज में आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू दीक्षा। ठीक है, सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया फटाफट थम्स अप दे दो, सो दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ट्रांसमिशन समझ में आया, ठीक है, वितर्क समझ में आया और आशीर्वाद आया, तो थम्स अप दे दो, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। नितिन सिंघानिया सर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। नितिन सिंघानिया सर के बहुत आगे निकल चुके हैं। नितिन सिंघानिया सर ने इतनी मुद्रास के बारे में नहीं बताया। अब आ जाओ बेस्ट, नागिन वाली मुद्रा। मतलब नागिन, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये है उत्तर बोधि मुद्रा। ठीक है, ये ऐसे वाली है मुद्रा। सो द gesture denotes the supreme enlightenment through connecting oneself with the divine universal energy. अब ये वन ऑफ द बेस्ट मुद्रास इसलिए भी है कि ये जब भी कुछ कोई बदमाशी करे आपके आगे, ठीक है, कोई बदमाशी करे, उसको ऐसे करके ऐसे कर देना बस। उसको बोलना मैं तुम्हारा डिवाइन से कनेक्शन करा रहा हूँ, डिवाइन से, सीधे डिवाइन कनेक्शन। तो याद करने का तरीका है उत्तरा बोधि, डिवाइन से कनेक्शन करा रहा हूँ, सीधे ऊपर पहुंच जाओगे।
ठीक है, तो जैसे आजकल तो देखो ये आप लोग के लिए बहुत काम आएगी आजकल, क्योंकि आप हैंडशेक तो कर नहीं सकते, यू कांट डू हैंडशेक राइट नाउ। सो व्हाट यू कैन डू इज ये कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि अब ऐसे करोगे तो थोड़े फूल टाइप लगोगे। तो उसको बोलना, देखो ये है, मैं तुम्हारा परमात्मा से कनेक्शन करा रहा हूँ। जब आजकल पंडित लोग बहुत बोलते हैं ना, परमात्मा से मिलाएंगे। पंडित जी को बोलो, पंडित जी आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने दिपांशु सर की क्लास में पढ़ लिया है कि मुझे उत्तरा बोधि मुद्रा के बारे में समझ में आ गया है, मेरा डिवाइन कनेक्शन हो गया सीधे। जैसे ही मैं ऐसे करूंगा, पंडित जी मेरा कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो पंडित जी को समझा देना कि पंडित जी आपकी जरूरत नहीं है। ठीक, इंटरव्यू से भी मत करना सर, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, फिर वो आपका अलग टाइप का कनेक्शन बना देगा। तो वो पंडित जी अगर बोले कि मैं आपकी परमात्मा से भेंट कराऊंगा, बोलो कोई भेंट की जरूरत नहीं, पंडित जी आप अपना भेंट अपने पास रखो, हम अपनी खुद की भेंट खुद कर लेंगे ऐसे। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, सो उत्तरा बोधि मुषा, जोक्स अपार्ट, denotes the supreme enlightenment through connecting oneself with the divine universal energy। ठीक है, देन अंजलि मुद्रा पे आते हैं। अंजलि, अंजलि माफ करो, अगर किसी की गर्लफ्रेंड अंजलि, प्लीज बुरा मत मानना। अगर कोई क्लास में अंजलि, तो प्लीज बुरा मत मानना। ठीक है, जस्ट दिस इज जस्ट लाइक द फन वे। तो अगर कोई अंजलि है क्लास में, क्या कोई अंजलि नाम की लड़की है क्लास में, किसी की गर्लफ्रेंड का नाम अंजलि नहीं है? ओके, गुड, बच गए। अंजलि मुद्रा, माफ करो, अंजलि इज नमस्ते, ऑल्सो कॉल्ड इज नमस्कार मुद्रा। आजकल डोनाल्ड ट्रम्प भी कर रहे हैं। ठीक है, हर चीज है, तो जो नहीं समझेगा उनके लिए अंजलि मुद्रा। आनंद, देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास। अगर आप रेगुलरली इसको अटेंड करते रहोगे एवरी नाइट 11 PM, so you will not need anything else। राइट, तो मुद्रास हमारी खत्म हो चुकी हैं। आई होप आप लोग को मुद्रा समझ में आया। अगर समझ में आया तो फटाफट थम्स अप दे दें, एंड विल मूव टू बुद्धिस्ट केव आर्ट नाउ। कोशिश तो सर ऐसी ही रहती है कि रोज ऐसे पढ़ाऊं, आज लेकिन अलग ही लेवल पे हूं मैं। ये मुझे भी नहीं पता मैंने क्या खाया है खाने में। वैसे मैंने क्या खाया, मैंने भिंडी की सब्जी खाई। भिंडी की सब्जी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू लाइक भिंडी, एनीबॉडी लाइक्स भिंडी की सब्जी ओवर हियर? भिंडी की सब्जी इज माय फेवरेट। तो भिंडी की सब्जी खाई है मैंने। अरे भिंडी लवर तो बहुत सारे यहाँ पे, क्या बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए कुछ और दिखाता हूँ मेरे को। अच्छा, आप में से कितने लोगों को जो इस साल एग्जाम देने वाले हो, लाइक हाउ मेनी ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? तो अन अकेडमी ना यूपीएससी मॉक टेस्ट करवा रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट। उसका नाम है अन अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप। तो आप लोग के लिए फ्री है, हर कोई उसको अटेंड कर सकता है। ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, और अगर आपकी रैंकिंग अच्छी हुई तो आपको अन अकेडमी की तरफ से गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो इससे बेटर क्या है सर, एग्जाम के लिए पढ़ भी रहे हो और ऊपर से गिफ्ट भी मिल रहे हैं, और बेटर क्या चाहिए आपको। उसका टेस्ट डिस्कशन मैं लूंगा एक, हम लोग सारे टॉप एजुकेटर्स ने मिलकर वो टेस्ट पेपर्स बनाए हैं, और आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ट्राई एंड अटेंड दैट। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, लिंक सारा का सारा मैं शेयर करूंगा। आप लोग डिकोडिंग यूपीएससी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें बाकी सारे जो हैं एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने सबने मिलकर उसमें वहाँ पे पेपर सेट किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अजंता एलोरा केव के बारे में पढ़ेंगे। इट इज कम्प्लीटली फ्री। पता नहीं प्री एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, बट लेट्स सी। लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अजंता केव की तरफ जाते हैं। तो अजंता केव देखोगे यहाँ पे मोस्टली बुद्धिस्ट केव मिलेंगे आपको। सो ये लोकेटेड अराउंड 100 किलोमीटर है फ्रॉम औरंगाबाद, और इसका जो केव है हॉर्स शू शेप्ड है। इट इज शेप्ड इन द टाइप ऑफ अ हॉर्स शू। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है सर मैम, यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा। देखो अभी तो मान के चलो कि प्रीलिम्स पोस्टपोन नहीं हो रहा है, आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करो। अगर हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। बट अगर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो डू नॉट बी रिलैक्स राइट नाउ। एक सेकंड आएगा। तो जो यहाँ पे देखिए, आपके लिए रिमेम्बर करने की चीज क्या है कि यहाँ पे जो केव्स थी,
ठीक है, वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। तो एक फेज जो है वो सतवाहना किंगडम्स थे और दूसरा वाकाटाका फेज में था। सतवाहना लोग जो बड़े कूल थे। सतवाहना शायद इकलौता ऐसा किंगडम आप कह सकते हो सेंट्रल इंडिया में था जो अपनी मदर के नाम पे वाला अपना नाम रखते थे। तो ओ एंगेला मर्केल इज कोरोना पॉजिटिव, दैट्स सम न्यूज़। सो जर्मन चांसलर को हो गया। अब बताओ और कौन बचा हुआ है? तो एनीवे दैट्स बैड न्यूज़, बट क्या बोले। सो सतवाहनास जो थे इकलौते ऐसे कह सकते हो रूलर्स थे इंडिया में जो अपना नाम अपनी मदर के ऊपर रखते थे। वैसे तो अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय एज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। बट एक चीज आपको बता दो, हमेशा याद रखना एग्जाम के लिए, कि सतवाहनास भले ही अपना नाम अपनी मदर के नाम पे रखते थे, बट वो लोग थे, उनका डिसेंडेंस जो था, जो लाइन ऑफ डिसेंस था वो पैट्रिलिनियल ही था, फादर के नाम पे ही था उनका। तो डिसेंडेंट वो अपने फादर मतलब जो था वो मेल प्रोजेनी से ही होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब फीमेल की साइड मतलब मदर की साइड से लाइन ऑफ डिसेंट होता था। बस नेम अपना जो था मदर के नाम से, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी ऐसे नाम रहता था। अरिंदम, क्वेश्चन बहुत ऊपर चला गया आपका, फिर से एक बार प्लीज पोस्ट कर दो क्वेश्चन टैब में। तो सतवाहना फेज जो था वो फर्स्ट फेज था जनता केव का, और दूसरा था वकाटका फेज। तो अभी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कल की क्लास में कि वकाटका जो किंगडम है उसमें आपकी प्रभावती गुप्त जो थी, गुप्ता किंगडम को बिलोंग करती थी, उनकी शादी हुई थी वकाटकाज में। तो अभी रिसेंटली एक्सकवेशन हुआ है नागपुर के पास, जहां पे उनका न्यू कैपिटल पता चला है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी स्टेट पीएससी जो लोग दे रहे हैं उन लोग के लिए भी। तो रिसेंट एक्सकवेशन हुए हैं, वहां से पता चला है कि ये लोग दोनों शिव लॉर्ड शिवा को भी वर्शिप करते थे और विष्णु जी को भी वर्शिप करते थे। वैष्णवाइट भी थे और वो भी थे, क्योंकि गणेशा लॉर्ड गणेशा के स्टैचू मिले हैं वहां से एक्सकवेशन से। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे, ऑफ द केव्स व्हिच आर ग्रेट श्राइन्स एंड मोनास्ट्रीज आर कार्व्ड आउट इन सेकंड सेंचुरी बीसी अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सतवाहना किंग्स, दिस फेज इज ऑफन कॉल्ड एज द हिनायान फेज। तो हिनायान फेज मैंने कल भी आपको बताया था, हिनायान फेज में गौतम बुद्ध वाज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, जिसको लेसर व्हीकल भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द लेसर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म। इस वाले फेज में ना देखो, हिनायान फेज में क्या था, गौतम बुद्ध को ना भगवान नहीं माना जाता था। इन हिनायान फेज ही वाज ओनली कंसिडर्ड एज अ टीचर, एज अ स्पिरिचुअल टीचर। बाद में जब नेक्स्ट फेज आया जिसको हम महायान फेज बोलते हैं, सरयान महा मतलब ग्रेट, महायान फेज में गौतम बुद्ध वाज कंसिडर्ड एज अ भगवान, एज अ लॉर्ड। तो इसलिए उनकी ना आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई, स्टैचू बनना चालू हो गई। उसको ग्रेटर व्हील भी बोला जाता है। सो द फर्स्ट सतवाना पीरियड जो है, उसमें अगर आप देखोगे कोई फिगर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि तब तक उनको एज एन आइडल के फॉर्म में वर्शिप नहीं किया जाता था। मोस्टली आपको जो है फिगरेटिव स्कल्पचर मिलेंगे, मोस्टली स्तूपा मिलेंगे या सिंबल्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो वकाटका फेज आता है, वकाटका फेज फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी एडी में, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात है। इसमें देयर वाज मोर ऑफ अ महायान फेज डिपिक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म। तो caves of this period had overwhelming majority of image represented in the Buddha alone और narrative scene of his life, जिसको हम बोलते हैं जातक स्टोरीज। तो बुद्धा की एसोसिएटेड लाइफ से जो स्टोरीज होती है उनको हम जातक स्टोरीज बोलते हैं। And Buddha was represented in human, and these representations are found both on the facades and the interior. Wall में भी थे, interior में भी थे, सब जगह उनके entrance of the gateway पे भी you'll find all of these work. So finally, the wall painting, profuse and sensitive, constitute the facade is the entrance of the gate. No doubt the most striking artistic achievement of Ajanta. Because उनके फॉलोवर जो थे दे started worshiping him as a god because he gave new ideas and he had so many followers. शिबा खान त्रिपिटक इज बेसिकली तीन बास्केट, जो बेसिकली तीन मोस्ट सीक्रेट टेक्स्ट है बुद्धिज्म के। सो सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ये तीन सबसे सीक्रेट टेक्स्ट कह सकते हो बुद्धिज्म में। जैसे हमारे होली कुरान है या श्रीमद भगवत गीता है, वैसे बुद्धिज्म के लिए तीन है ये, सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। पितक इसलिए बोलते हैं उनको बिकॉज जब उनको लिखा गया तो पाम लीव्स पे था, पत्तियों पे लिखा गया था, और उनको एक बास्केट में रखा गया था, उस बास्केट को पितक बोला जाता है। द बास्केट वॉज कॉल्ड एज पितक, जिसमें अलग अलग रखा गया था उसको। ठीक है, तो वो पटाखा पिटाखा नहीं है, वो पितक होता है। बहुत सारे लोग उसको पटाखा बोलते हैं। ये देखो, ये अंदर ना देखो, केव के अंदर कार्विंग की गई है। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को स्टैचू में रिप्रेजेंट किया गया, अंदर स्तूपा भी है और पिलर भी है। तो ये जो रूफ ऐसे कर्व करती है ना, इस रूफ को कर्व करती है, इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा इस रूफ को क्या बोला जाता है जो ऐसे कर्व करती है? व्हाट इज दिस रूफ कॉल्ड? इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है,
जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है सर इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ना। इसको बोलते हैं एस्पिडल रूफ। आप देखोगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। डोम शेप नहीं, डोम अलग होता है। इसको बोलते हैं एस्पिडल रूफ। ASPIDAL सर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम फॉर ऑल ऑफ यू। कर्व होके ऐसे जुड़ती है, एस्पिडल रूफ विथ पिलर्स। ठीक है। है क्या? देखो, अब क्या करें। इंडिया जो है आ, ऐसा देश है कि यहाँ पे हर चीज जो है वो माइथोलॉजी, रिलीजन, उन सब चीजों से लिंक्ड है। सो गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दैट, तो वन ऑफ माय डोमेस्टिक हेल्प अभी ही जस्ट गिव मी लॉन्ग सुपारी, क्या, एंड कपूर, कि इससे कोरोना वायरस नहीं होगा। इमेजिन, वाओ, ही जस्ट गिव मी दैट टू कीप मी नेक्स्ट टू मी। व्हाट टू से, दैट इज व्हाट आई आस्क्ड, व्हाट इज गिविंग मी, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। घर के कदम वहां आप अपने पास रखना भैया, अपने पास रखना। आई वाज लाइक अच्छा, अदरवाइज यस, वेरी वेरी केयरिंग। तो मैंने भी दिल रखने के लिए रख लिया। ठीक है, अजंता इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म ओनली। ठीक है, सो बुद्धिस्ट केव पे आते हैं। यहाँ पे देखो कुछ केव्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी केव्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट नो अ फ्यू ऑफ देम। सो केव नंबर 1 जो है इज द मोस्ट फेमस केव, सीटेड बुद्धा इन धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा इज नोटेबल स्कल्पचर। पहला जो केव नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट वो है, गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं इन धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में, उनके अगल बगल दो उनके फॉलोअर्स कह सकते हो, या बोधिसत्व बोलते हैं। बोधिसत्व के ऊपर भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया कि बोधिसत्व लोग कौन होते हैं। बोधिसत्व जो है वो महायान फेज में आया था। बोधिसत्व आर द पीपल हु आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अटेनिंग एनलाइटनमेंट। मतलब ये गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, गौतम बुद्ध की प्रीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, और ये एनलाइटनमेंट अचीव कर चुके हैं या करने वाले हैं, बट ये अपना एनलाइटनमेंट डिले करते हैं ताकि बाकी सारे लोगों को अचीव करो। सो दे आर मोर लाइक लीडर्स हु वांट पीपल टू अचीव एनलाइटनमेंट, तो उनको हम बोधिसत्व बोलते हैं। तो ये आप देखोगे इनके ना पेंटिंग है यहाँ पे, इसमें आप देखोगे ऐसे पद्म पानी वज्र पानी दो फॉलोअर्स है, और बीच में ये आपके जो है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। तो ये दो जगह ये आपकी, इनको हम इसको बोलते हैं पेंटिंग कर रखी है। दलाई लामा तो अलग वो है, तो वो अलग स्कूल है बुद्धिज्म का, उसको बिलोंग करते हैं। लामाज अलग होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मुराल पेंटिंग्स, जो बहुत लार्ज पेंटिंग्स होती है ना वॉल पे, उसको बोलते हैं मुराल पेंटिंग्स। ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, मुराल पेंटिंग्स जो है इनको मुराल पेंटिंग बोलते हैं। दलाई लामा के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जब हम डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो दीज आर मुराल पेंटिंग्स ऑफ पद्म पानी एंड वज्र पानी। और ये आपको दिख रहा है, ये कैन यू सी, नोटिस समथिंग ओवर हियर, दिस इज द मारा विजय। ये मारा विजय है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा में स्कल्पचर बनाया हुआ जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है, मारा विजय ये ही भूमि स्पर्श मुद्रा वाला है। आप देखो यहाँ पे ये मारा जो है अपने डीमंस के साथ आया हुआ है इनको डिस्टर्ब करने के लिए। सो ही इज टचिंग लाइक दिस इज द भूमि स्पर्श मुद्रा, अजंता केव में है ये स्कल्पचर, इसलिए क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, मोह माया से दूर रहने के लिए। ठीक है, सो केव नंबर 2 में देखोगे यक्षा फिगर्स हैं टू द लेफ्ट एंड हरिति एंड हर कंसॉर्ट पंचिका ऑन द राइट। केव 16 इज द लार्जेस्ट एंड certainly द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्रीज को विहारास बोला जाता है बुद्धिज्म में, और ये रेसिडेंशियल हॉल्स होते थे। जो प्रेयर हॉल्स होते थे उनको चैत्य बोला जाता है, चैत्यास। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में एक बार। तो अजंता में अगर आप देखोगे कोलोसल हॉल है, जहां पे जो स्कल्पचर बनवाया गया था वो बनाया गया था भाई वराह देव, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ द वाकाटाका किंग हरि सिंह। यक्षा फिगर बेसिकली क्या होते, दे वर मोर लाइक प्रोटेक्टर्स। सो यक्षन यक्षनीज, अरे वाह, देखो अनिरुद्ध ने तो देखो अभी क्लास में उसने उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। देखो उनके उनके घर में ऑलरेडी भूमि स्पर्श। देखो अनिरुद्ध, आपको अभी तक पता नहीं था, आज रियलाइज हो गया होगा भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में।
तो उनके घर में देखो ऑलरेडी भूमि स्पर्श मुद्रा वाले गौतम बुद्ध हैं। तो यक्षा जो है अरिंदम दे सिग्निफाई एज द प्रोटेक्टर है वो, और यक्षनीज आर द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो ये जो केव नंबर 16 है ये बहुत बड़ी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे बुद्धा इज शोन इन अ प्रलंबदासन पोजिशन। द सैंक्टम ऑफ दिस केव इज डिवॉइड ऑफ एनी डोर, बेसिकली लेटे हुए पोजिशन में। And originally the entire cave was beautifully painted, but now very little of the painting now remains. Several interesting scenes from the Buddha are depicted. अर्चित, आप वहां के जो गाइड उनको पता नहीं है, उनको अगली बार जाना उनको बता के आना कि सर ये स्टोरी है वहां के लोगों की। वो जाके ये बता देते कि उनके फॉलोअर्स बैठे हुए हैं। केव नंबर याद नहीं रखने आपको, बट केव नंबर 26 के बारे में याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज केव नंबर 26 में इसके बारे में मेंशन किया गया, असॉल्ट ऑफ मारा। अब देखो क्योंकि ये फोटो मैंने क्लिक नहीं करी है, तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू समबडी हु हैड पोस्टेड, बिकॉज अदरवाइज कॉपीराइट वायलेशन होता। बट एनीवे, सो बुद्धा ऑन द राइट साइड इन द असॉल्ट ऑफ मारा इज मेंशन्ड इन केव नंबर 26। केव नंबर 19 इज वेरी बिग, चैत्य है। It is an excellent state of preservation में। A sculpture from a Buddha offering begging bowl for his son Rahul, and sculpture representing a Nagraj and his wife, and the opposite side of the image a porch which probably was a place of rest for pilgrimage. तो केव नंबर 26, केव नंबर 1, केव नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। केव नंबर 16 एंड 19 आर सेकेंडरी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 19 में बेसिकली गौतम बुद्ध को अपने सन के साथ डिपिक्ट किया गया। ठीक है, सो ये आपके देखो ये केव है, और ये आपका ये केव नंबर जो है 26 जिसमें मारा विजय है। अब बुद्ध जो केव देखोगे मोस्टली आपके अजंता में डोमिनेट करते हैं, बट ऐसा नहीं कि एलोरा में भी नहीं है। एलोरा में भी जो है आपके देखोगे उनकी जो है कुछ कुछ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग मिलेंगे। नैन्सी नैन्सी उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, यशोधरा। तो एलोरा केव्स में आओगे, एलोरा केव के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलोरा केव्स में आपको तीनों रिलीजन के बारे में मिलेगा, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन। ऑल थ्री रिलीजन के स्कल्पचर मिलेंगे आपको। सन का नेम उनकी राहुल था। गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम था प्रिंस सिद्धार्थ। एलिफेंटा, एलिफेंटा में मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी। ठीक है, देखो जैसे अभी आगे आएंगे हम एलोरा में और बाकी डिस्कस करेंगे। तो एलोरा केव्स आर लोकेटेड आल्सो नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। तो इनिशियली ये लोग राष्ट्रकूटास के टाइम में बने। देखो हुआ क्या था, पहले ओरिजिनली इट वाज जो है मौर्याज ने इसको ट्रैवलर्स को दिया होता, जो आजीविका सेक्ट थे उनको दिया था। बाद में बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए, फिर बुद्धिस्ट से धीमे धीमे जैन एंड बुद्धिस्ट दोनों को मिले। फिर बाद में ब्राह्मण जो ब्राह्मणिकल थे उनको भी मिल गए। तो ब्राह्मण्स के फेज में बाद में इट गॉट कन्वर्टेड। तो मल्टीपल 3 स्टेजेस में इस केस जो है केव का एवोल्यूशन हुआ है। So the Buddhist and Brahminical and Jain caves of the Ellora are made by trade route from nearly Paithan to Ujjain, because ये जो एलोरा केव का रूट है ये मोस्टली ट्रेडर्स यूज करते थे। ब्राह्मणिकल रिलीजन कुछ नहीं, मतलब हिंदूज बेसिकली ब्राह्मण जो है। तो क्योंकि मोस्टली यहाँ पे ट्रेडर्स यूज करते थे इस रूट को, तो यहाँ पे आप देखोगे जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर मॉन्क थे वो लोग रहते थे। तो जब भी कोई ट्रेडर आता था तो बुद्धिस्ट मॉन्क उसको प्रीच करते थे। शुरू में आजीविका सेक्ट होता था, तो वो मोस्टली जैन मॉन्क्स होते थे, आजीविका जो थे रिलेटेड रहते थे उनसे। तो जो आपके अशोका है, सम्राट अशोक जो थे वो दोनों को ही पेट्रनेज देते थे। बाद में जो थे वहां पे जो प्रीस्ट आते थे, जो ब्राह्मणिकल प्रीस्ट थे वो लोग भी वहां पे थे। तो ट्रेडर्स को ये लोग प्रीच करने लग जाते थे। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारे केव्स में आप देखोगे कुछ कुछ ट्रेडर्स जो हैं उनकी गिल्ड ने डोनेशन दिया है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप देखोगे कुछ कुछ जगह नाम भी लिखा रहेगा, जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है, ट्रेडर्स का गिल्ड जिनको श्रेणीज बोलते हैं। और कुछ कुछ जगह उन ट्रेडर्स और मर्चेंट का नाम भी लिखा हुआ है। अगर आप जाओगे तो जैसे कार्ला केव्स, भाजा केव्स पुणे में, वहां पे ट्रेडर्स के नाम भी मेंशन है, किसने डोनेशन दिया ये केव को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, बिकॉज इट वॉज ऑन द ट्रेड रूट। So out of the total number of caves, 12 यहाँ पे बुद्धिस्ट केव है, 17 हिंदू केव्स एंड 5 जैन केव्स हैं। ओल्डेस्ट केव यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंदू केव्स हैं। So the caves of the three faiths were made in overlapping periods, as in everywhere in ancient India. This demonstrate the generous attitude of rulers towards the worship of all divinities. तो आप देखो कि यहाँ पे रूलर्स जो थे वो जनरस थे हर रिलीजन के लिए, हर डिवाइन के, हर फेथ के लोगों के लिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केव है जिसका नाम है केव नंबर 10, जिसका नाम है विश्वकर्मा केव, और कारपेंटर्स केव भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट केव है एलोरा में। एंड दिस केव हैज अ पिलर्ड वेरांडा हुज कॉलम्स हैव मैसिव स्क्वायरिश शाफ्ट एंड घटा पल्लव, मतलब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ना ऐसा एक
स्ट्रक्चरल आप जो फीचर है अगर आप देखोगे यहाँ पे ये, तो पिलर है यहाँ पे, एस्पिडल रूफ है, और यहाँ पे बुद्धा आप देखोगे वितर्क पोजीशन में ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं। एंड दिस इज द केव नंबर 10 विश्वकर्मा केव इन एलोरा। तो कभी आप एलोरा जाओगे तो आप देखना वहां पे। एंड कॉलम्स है बहुत ह्यूज, एंड इट इज एन एस्पिडल एंड। देखो आया ना वर्ड यहाँ पे, एस्पिडल एंड ऑफ द चैत्य हॉल is a stupa on the face of which a colossal 3.3-meter high seated Buddha in the Vyakhan Mudra or teaching posture is carved. The ceiling of this Chaitya hall has been sculpted in such a way that it appears having wooden ribs. ऐसा नहीं लग रहा कि ये वुडन रिब्स लग रहे हैं, जैसे हमारा जो रिब केज होता है उस तरीके से दिख रहा है ये। और एप्सिडल जो रूफ है इसकी, और पिलर है, और यहाँ पे सीटेड बुद्धा है। केव नंबर 10 एलोरा विश्वकर्मा। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है राष्ट्रकूटास का, वो है कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। सर एंड मैम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया, जिसको सिंगल पीस ऑफ रॉक से कट करके बनाया गया है। और इसको ना कैसे बनाया गया, ऊपर से तोड़ के नीचे बनाया गया है। ऊपर से तोड़ तोड़ के नीचे बनाया, रॉक कट है, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम कट करके बनाया गया है। ये देखो आप, दिस इज द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। एक सिंगल पीस ऑफ माउंटेन को तोड़ के बनाया गया है, एक एक चीज को कार्व करके तोड़ तोड़ के बनाया है। तो इसीलिए आप इसको बोलते हैं सिंगल मोनोलिथिक रॉक से बनाया है। और ये राष्ट्रकूटास के टाइम पे बना था। इट इज अ मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर कार्व्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, मेड आउट ऑफ द हार्ट ऑफ अ रॉक। दिस टेंपल इज रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द द्रविडियन आर्किटेक्चर विद पल्लव इन्फ्लुएंस। It was designed to recall Mount Kailash and was carved out of single rock, sir and ma'am. It was built in 8th century by the Rashtrakuta king Krishna I. इसलिए मैंने बोला इसको वर्टिकल एक्सकवेशन किया गया, ऊपर से नीचे कार्व किया गया। जैसे हम लोग जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले बेस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ और बनाते हैं, फिर कुछ और बनाते हैं। इसको ऊपर से तोड़ तोड़ के बनाया गया माउंटेन को पूरा। सर स्कल्पचर है, आर्टिस्ट है, सारे आर्किटेक्ट्स ने मिलके बनाया है। So Kailashnath temple has been carved with a vertical excavation in which the carver started at the top of the original rock and excavated downwards. The temple has been adorned with pillars, windows, inners and outer rooms, gathering halls, and enormous stone lingam at its heart. तो यहाँ पे शिवलिंग है बहुत बड़ा। आदित्य, absolutely correct. So sculptures include the niche, plaster, windows, as well as images of deities, Mithuns, and other figures. The deities belong to both Shaivite as well as Vaishnavite faith. The grand sculpture of Ravan trying to lift Mount Kailash, the abode of Lord Shiva, with his full might, is a landmark of the Indian art. ये बहुत important है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ना एक बहुत फेमस स्कल्पचर है जिसका नाम है रावण शेकिंग माउंट कैलाश। वो मैं आपको दिखाता हूँ। केव नंबर 29 एलोरा में है। यहाँ पे ना ये एक माइथोलॉजी में एक फीचर होता है, मतलब फीचर क्या, मतलब एक कहानी है माइथोलॉजी में कि जो ये रावण था, वो शंकर भगवान के पास गया, ठीक है, वरदान मांगने के लिए। वो गए शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान नहीं मान रहे थे। तो वो मतलब उनको बड़ा घमंड था रावण को अपनी पावर पे। तो उन्होंने क्या किया कि शंकर भगवान ने सोचा कि ये तो ज्यादा पावरफुल है नहीं, क्या करेगा। तो रावण स्टार्टेड शेकिंग हिज हाउस माउंट कैलाश। तो शंकर भगवान बहुत नाराज हो गए, लेकिन बाद में ही गॉट आल्सो इम्प्रेस्ड बाय हिज जो मेडिटेशन एंड जो उन्होंने पूरा ध्यान करके तपस्या की थी, इसलिए उनको वरदान दिया था कि तुमको कोई मार नहीं पाएगा अंटिल समबडी हिट्स यू ऑन योर बेली, और नहीं तो यू विल नेवर डाई। सो रावण शेकिंग माउंट कैलाश जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, एनी डाउट्स इसमें? जो 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 ऐसा सिमिलर टेम्पल एक जो है आपका ना वहां पे भी है, कांचीपुरम में। उसको भी कैलाशनाथ टेम्पल बोलते हैं, बट उसका नाम है कैलाश नाथर टेम्पल। वो पल्लवा डायनेस्टी में बना था, एंड इट वाज बिल्ट अराउंड 680 700 एडी के आसपास बना था वो। उसका नाम है कैलाश नाथर टेम्पल। वो बिल्कुल अलग है इससे, आदित्य, बिल्कुल ही अलग है उससे। शाला ने एक सेकंड ना।
You taught your boyfriend all of your landforms. Okay, that's good to know. Patadakal वाला तो जैन वाला है, वो अलग. Patadakal वाला जो actually that's more of a Vesara style. It is a combination of the North Indian and the South Indian style. उसको हम बोलते हैं Vesara style. एक सेकंड, आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया. शिव तांडव स्तोत्रम. शराने, व्हाट अबाउट शिव तांडव स्तोत्रम? समझा नहीं मैं, क्वेश्चन क्या है? सर केव 19 किसकी बात करो? अजंता की बात करो या एलोरा की बात कर रहे हो? अजंता में दिखाया था ना वो तो. केव 19 चैत्या था. ये अलग है. केव 19 में सर देखो, यहाँ पे दिखाया आपको. यहाँ पे एक ना प्रेयर प्रेयर हॉल है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की विथ हिज सन राहुल के साथ डिपिक्ट किया गया है. तो ये जो है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ये एलोरा में. दैट इज अ पोजिशन. ठीक है, रावण शेकिंग माउंट कैलाश जो है. शरान्य, अच्छा आप पोस्टर पूछ रहे हो. पोस्टर इज सिटिंग पोस्टर, जो अभी दिखाया था ना, प्रलम प्रदासन इज बेसिकली सिटिंग लाइक सिटिंग ऑन अ चेयर. ठीक है, सिटिंग लाइक सिटिंग इन अ चेयर. सो रावण शेकिंग माउंट कैलाश है यहाँ पे. ये आपका जो है स्ट्रक्चर आप देखोगे, रावण यहाँ बनाया हुआ है और ही इज ट्राइंग टू शेक माउंट कैलाश. पतादकल वाला अलग है. पतादकल इज मेसली विशारा स्टाइल, टोटली डिफरेंट स्टाइल है वो टेम्पल. ठीक, उसके अलावा अगर आप आओगे तो यहाँ पे कार्ला केव, कनेरी केव, भाजा केव, ये पुणे के पास जगह है, वहां पे है सारे. ये सब ऑल आर सिचुएटेड इन वेस्टर्न घाट्स. सो वेस्टर्न घाट्स जो थे, वहां पे माउंटेन जो थे, वो उसको कार्व करना था. तो वहां पे देवर एक्सेलेंट साइट फॉर केव्स, एंड दे वर सूटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट केव, क्योंकि एक तो ट्रेडिंग रूट पे थे. तो मॉन्क को क्या चाहिए था? मॉन्क्स देखो क्या है, जो मॉन्क्स होते थे बुद्धिस्ट मॉन्क, उनका मोनेस्टिक कोड ये था कि वो लोग सरवाइव करेंगे भाई जो भी भिक्षु को दान मिलेगा. वो ऐसे कोई चीजें मांग नहीं सकते, जो भी ना दान में मिलेगा उनके लिए उस पर ही सर्वाइव करना होता था उन्हें. तो बेस्ट पोजीशन यही थी कि वेस्टर्न घाट से जब ये ट्रेडर्स जो थे, मर्चेंट्स होते थे, रास्ता क्रॉस करके जाते थे, तो ये भिक्षु से मिलते थे. तो ये लोग उनको कुछ ज्ञान देते थे, ज्ञान के बदले में वो लोग इनको कुछ दान देते थे, ज्ञान प्रदान. So the bhikshus used to give them some gyan, and the traders used to give them some दान. तो इस तरीके से इट वाज अ सिनर्जी, बोथ यूज्ड टू सर्वाइव. क्योंकि उनको शेल्टर के लिए मिल जाता था केव में, जो ट्रेडर्स होते थे उनके लिए हॉल्ट और रेस्टिंग के लिए कुछ मिल जाता था, और जो भिक्षुस होते थे उन्हें कुछ खाने के लिए मिल जाता था, कुछ डोनेशन मिल जाता था. इसलिए आप देखोगे बाद में गौतम बुद्ध ने बोला था कि ये लोग थोड़े करप्ट हो जाते हैं बाद में, इसीलिए बुद्धिज्म थोड़ा डिक्लाइन हुआ बाद में. कि जो जो ट्रेडर्स, ये जो भिक्षुस थे, मॉन्क थे, दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने बोला था कि इस चीज से आपको बचना है, जो बाद में थोड़ा करप्शन हो गया. दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग गोल्ड, ज्वेलरी, मनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो थोड़ा ये चीज जो है यहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गई, इन्वेंट ऑन अ डिक्लाइन. ठीक है, तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. जो कार्ला केव, कनेरी केव्स है, आगे इनको कंटिन्यू करेंगे इसमें. उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है डांस फॉर्म्स कुछ समझेंगे, और आगे फिर हम लोग इंडियन आर्किटेक्चर पे आएंगे. फिर हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, साउथ इंडियन स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे. तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन टुनाइट, एंड बी सेफ एट योर प्लेसेस. अच्छा, आप लोग इसके पहले जाओ, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी प्रिपरेशन, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी एंड ऑन माय मेल आईडी. तो मैं, अगर आपको ये ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए. और जाने से पहले मैंने बोला था आप लोग को मैं एक इमेज दिखाऊंगा आप लोग के मोटिवेशन के लिए. तो ये मोटिवेशन अभी के लिए नहीं है, ये आप लोग के लिए मोटिवेशन है जब आप लोग एग्जाम क्लियर करके जाओगे. ठीक है, जब आप लोग, आदर्श अभी दिखा रहा हूँ एक सेकंड, जब आप लोग एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद ये सब करना है आपको. सर 2 मिनट रुक जाओ, आप लोग के लिए एक बेहतरीन इमेज लेके आया हूं मैं. तो जो करना है अभी करना है. सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. मी स्काई डाइविंग फ्रॉम अ प्लेन. ठीक है, एंड लेटिंग एवरीथिंग गो, नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट एनीथिंग, एंड स्काई डाइविंग ओवर दुबई. And one more image for all of you. But this is when, yes, that's me. That is me.
There are two people, yeah, because I was not trained to be a skydiver. ठीक है, तो स्काई डाइविंग के लिए अभी हमें अगर हमें खुद सोलो जंप मारना है तो सोलो जंप मारने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है. दिस इज दुबई. Yeah, so this is for all of you, like a motivation. तो सरन मैम, विशिंग यू ऑल द बेस्ट. तो ऐसे ही कल रात को 11 बजे मिलेंगे और दिन में जो है करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा. ठीक है. एंड या सो दैट्स मी नाउ. यू कैन रिकॉग्नाइज माय फेस एंड दैट्स द पाम बीच ऑफ दुबई, पाम जुमेराज ऑफ दुबई, पाम आइलैंड्स. Yeah, Shweta ma'am, all the best. Keep yourself safe. All the learners are gonna give thumbs up for you. आप जा रहे हो कल कोरोना वायरस को पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए. So please take care of yourself and be safe. And all of you, अगर आपको कोई question, doubt and queries हैं, you can reach out to me on my Instagram and Telegram. Thank you so much, guys. Bye, all of you. Good night. Take care. Bye bye. सर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी अजय जी. ठीक है, बस यही फॉलो करना है. थैंक यू. गुड नाइट गाइस. बाय. टेक केयर.